नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्यारी सी कविता सीखने वाले हैं जिसका नाम है बूंदे। देखो बच्चों, यह कविता बहुत ही प्यारी है और बूंदे कविता रोहिताश्व अस्थाना जी ने लिखी है। तो सबसे पहले मैं यह कविता गाने वाली हूँ, आपको गाकर सुनाने वाली हूँ। आप सबने ध्यान से सुनना है। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बूंदे, सच में यह बूंदे बहुत ही प्यारी होती है। देखो बच्चों, बरसात का मौसम हम सभी को बहुत प्रिय है। पानी की छोटी छोटी बूंदें बरसात का रूप लेकर बरसती है और सारी तरफ हरियाली खुशहाली फैलाती है। हाँ, ये बूंदें सच में बड़े बड़े काम करती है। जमीन पर आने वाली यह बूंदें खेतों, बागों, मैदानों में गिरकर उन्हें हरा भरा बनाती है। सारी धरती ऐसे लगती है जैसे उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हो। जल मतलब पानी, पानी देकर यह बूंदें हम सबको जीवन देती है। तो देखो बच्चों, यह कविता मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं पंक्तियाँ पढ़ूंगी और फिर उन पंक्तियों के बारे में आपको जानकारी दूंगी, ठीक है। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। तो देखो बच्चों, अभी मैंने जो पंक्तियाँ पढ़ी उसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देने वाली हूँ। बरसात के मौसम में आने वाली पानी की यह बूंदे जब जमीन पर आती है तो ऐसा लगता है कि वे रिमझिम गाते हुए, गुनगुनाते हुए आकर धरती पर आ रही है। देखो यह बूंदे कितनी प्यारी लग रही है ना। तो देखो बच्चों, बरसात की ये प्यारी प्यारी बूंदे सारी धरती पर गिरती है और धरती को एक नया रूप प्रदान करती है। यह बूंदे खेतों, बागों, मैदानों पर बरसकर उनका रूप निखारती है, मतलब उन्हें हरा भरा बनाती है और सारी तरफ हरियाली छा जाती है। यह धरती नई नवेली दुल्हन की तरह खूबसूरत, सुंदर बनाने का काम यह बूंदे करती है। तो यह बूंदे सच में बहुत प्यारी होती है। अब मैं दूसरी पंक्तियाँ पढ़ने वाली हूँ, नेक्स्ट पंक्तियाँ पढ़ने वाली हूँ और फिर बाद में उनके बारे में जानकारी दूंगी। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। तो देखो बच्चों, अब जो मैंने अभी जो पंक्तियाँ पढ़ी उसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे रही हूँ। बच्चों, बरसात की यह बूंदें धरती पर गिरकर नालों नदियों में बहती है, नदी बनकर सबको पानी पहुंचाती है, पानी देती है। नदी का पवित्र रूप लेकर यह बूंदें सचमुच बहुत पवित्र काम करती है। सबको जीवन देकर बहती बहती ये नदी अंत में सागर में मिल जाती है। छोटी छोटी दिखने वाली यह बूंदें अंत में एक विशाल रूप में बदल जाती है। यह बूंदें हमें सीख देती है
कि दूसरों की हम सब ने हमेशा मदद करनी है और दूसरों की मदद करने से ही हम बड़े होते हैं। इसीलिए हमने हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, यह बूंदें दूसरों की सहायता करती है, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है। देखो यह दोनों बच्चे कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं और हर्ष से, आनंद से उछल रहे हैं, नाच रहे हैं। इनके आनंद का, उत्साह का कारण कौन है? हाँ, यह प्यारी सी बूंदे। तो यह बूंदे गर्मी से तपते लोगों को शीतलता, शीतलता मतलब ठंडक, ठंडक पहुंचाने का काम यह बूंदे करती है। अभी मैं अगली पंक्तियां पढ़ने वाली हूँ। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। देखो बच्चों, बरसात की यह छोटी सी बूंदे जमीन पर आकर सबको आनंदित, उत्साहित करती है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल, इन सब पशु पक्षियों का मन प्रसन्न करती है। हाँ, मेंढक, क्या आप देख रहे हैं मेंढक? देखो यह मेंढक कितने खुश है, जैसे खुशी से उछल रहे हैं। मेंढक, मोर, देखो यह मोर खुशी से झूम रहा है क्योंकि मोर को बरसात बहुत प्यारी सी लगती है, बहुत प्रसन्न करती है। बरसात आने पर मोर खुशी से नाचता है, झूम उठता है। पपीहा और कोयल, यह भी बरसात के मौसम में खुशी से, उत्साह से गाना गाते हैं। तो देखो बच्चों, यह जो पानी की बूंदे हैं, यह सिर्फ गर्मी से तपते लोगों को ही नहीं बल्कि मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल, इन सारे पशु पक्षियों का मन प्रसन्न करती है, उन्हें खुशी प्रदान करती है, प्रसन्नता देती है। सबको प्रसन्नता, खुशी प्रदान करने वाली यह बूंदे खुद भी बहुत मतवाली और हर्ष से भरी है। देखो, ऐसा लगता है कि हम बूंदे जैसे पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार हो रही है और इस तरह से सवार होकर यह बूंदे खुशी से झूम रही है, मुस्कुरा रही है। क्या आप यह चित्र देख रहे हैं? हाँ, यह चित्र देख के ऐसा लगता है कि यह बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठला रही है, मुस्कुरा रही है, खुशी से झूम रही है। तो देखो बच्चों, यह प्यारी सी बूंदे हम सबको खुशी, प्रसन्नता प्रदान करती है, आनंद देती है। सिर्फ इंसान नहीं, पशु, पक्षी, प्राणी, इन सबको खुशी देने का काम यह बूंदे करती है। बरसात की यह बूंदे सच में बहुत प्यारी होती है और सबको सहायता भी करती है, मदद करती है। तो इस तरह से हमने आज बूंदे यह कविता पढ़ी और सुनी भी। तो आपको गृहपाठ जरूर है। यह पूरी कविता आपने उचित हाव भाव, लय, गति, अभिनय के साथ गुनगुनानी है, गानी है, दोहरानी है। तो देखो बच्चों, यह कविता जब आप गाएंगे आपको भी बहुत खुशी और प्रसन्नता महसूस होगी। तो आपको गृहपाठ है कि आपने यह कविता गुनगुनानी है, गानी है। तो आज मैं यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।